शिव की साधना में उतरने की आस्था भरी सीढ़ी है मौन। सावन का महीना केवल ऋतुओं का परिवर्तन नहीं, आत्मा की पुकार और शिव से मिलन की संभावनाओं का द्वार भी है। वर्षा की हर बूंद जैसे हमारे भीतर की तपन को शांत करती है, वैसे ही यह महीना शिव साधना का अवसर देता है। समुद्र मंथन में जब विष निकला तो भगवान शिव ने उनका पान कर सृष्टि की रक्षा की। तभी से उन्हें जल अर्पण करके विष के प्रभाव को कम करने की परंपरा शुरू हुई। जब तमाम परिस्थितियां शिव में होने के लिए तैयार हैं, तो मन स्वयं ही भीतर की ओर मुड़ने लगता है। शिव को समर्पित सावन केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और ईश्वर से गहराई से जुड़ने का बेजोड़ अवसर है। शिव पार्वती संवाद में साधना के बारे में चर्चा होती है। तब शिव कहते हैं, साधक का हृदय शांत हो, विचारों में विनम्रता हो और भाव निष्कलंक हो। शिव की कृपा सहज रूप में इसी साधन से प्राप्त होती है। जो केवल जीतने के लिए ही बात करते हैं, वे ना तो सत्य तक पहुंच सकते हैं और ना ही शिव तक। इसलिए जो व्यक्ति भीतर मौन साधता है, ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करना चाहता है, वही सच्चा साधक है। ब्रिटेन के एक न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिदिन कुछ मिनट का मौन मस्तिष्क के उन नए न्यूरॉनों को निर्माण करता है जो हमारी मानसिक संतुलन को बेहतर बनाते हैं। यह अध्ययन बताता है कि मौन का असर ध्यान से कम नहीं, यह कहें कि मौन भी एक ध्यान है। विज्ञान और अध्यात्म का यह मिलन दर्शाता है कि शिव की साधना केवल पूजन विधियों तक सीमित नहीं है। यह मस्तिष्क, शरीर और आत्मा की त्रिवेणी को संतुलित करने का एक संजीव प्रक्रिया है। सावन का समय याद दिलाता है कि बाहर की वर्षा जितनी जरूरी है, भीतर का मौन उससे अधिक पोषण देता है। सावन में श्रद्धालुओं की टोली आस्था और त्याग को समेटकर कांवड़ लेकर निकल पड़ी। सबकी चाह है सुख और शांति की, शिव को पाने की। इसके लिए आत्मा की गहराई में उतना जरूरी है और इसके लिए सबसे मजबूत सीढ़ी है मौन। विज्ञान कहता है मौन तन को आरोग्य देता है और शिव संकेत करते हैं मौन ही आत्मा साक्षात्कार का द्वार है। मौन ही शिव है, मौन ही शक्ति है, मौन ही परमात्मा है। धन्यवाद।